ओके, आई गेस सभी को रिकॉर्डिंग का वॉइस आ गया होगा. Yes, एंड sir. Yes, Yes, sir. sir. ओके, नाउ अगेन वेरी गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू बच्चों. एंड जैसे आपने देखा होगा कि हमने सेकेंड चैप्टर जस्ट कल हमने खत्म किया. हमने से कुछ क्वेश्चंस किए एंड हमने कुछ जेडब्ल्यू क्वेश्चन भी दिखे. तो आपने ये देखा कि जो ट्रेंड आ रहा है वही ट्रेंड फॉलो होते जा रहा है. अगेन बच्चों, जो क्वेश्चन है ना, जो आपके क्वेश्चन है, आपको बेसिकली प्रैक्टिस की जरूरत है. अगर आप उस क्वेश्चन को प्रॉपर प्रैक्टिस करोगे तो मैं डैम श्योर बोल रहा हूँ कि आपका अच्छा मार्क्स आएगा, स्पेशली आपका सेकंड चैप्टर में. अगेन बोल रहा हूँ, हाइड्रोस्पेक्ट्रम क्वेश्चन जो आपके रिवर्स इक्वेशन है, आपका डी ब्रोगली एंड आपका डुअल नेचर मैटर दैट इज हाइजेनबर्ग, और आपका डी ब्रोगली उतना आना चाहिए, क्वांटम नंबर. इतना अगर आपका आएगा तो आप क्वेश्चन आराम से कर सकते हो. ओके, अब देखो बच्चों, अभी हम बात करते हैं इस चैप्टर के बारे में. तो चैप्टर है आपको कौन सा है, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड द पीरियोडिक इन प्रॉपर्टीज के बारे में. तो ये हम क्या देखते हैं, बेसिक हम क्या देखेंगे इस चैप्टर का, हम इंट्रो के बारे में पढ़ेंगे, इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे. एंड देन आपका जो मैंडलीव है, जो आपका मैंडलीव पीरियड टेबल है, और जो आपका मॉजले पीरियड टेबल, उसके ऊपर हम बेसिकली पीरियोडिक टेबल को स्टडी करेंगे, क्या है, कैसे है, कितने हैं, और उसका मतलब क्या है. एंड देन आपका थर्ड जो इम्पोर्टेंट आपका है, हम ग्रुप डिटरमाइन करेंगे, हम ग्रुप डिटर्मिनेशन के बारे में पढ़ाई करेंगे. तो बेसिकली ये हमारा आज का 3 मेन टॉपिक होने वाला है. सो बच्चों, सारे एक्साइटेड हो? ये हम स्टार्ट करें. जन बच्चा स्टार्ट करें. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अब देखो, सबसे पहली बात ये आती है कि अगर आप नेम देखो तो नेम क्या लिखा है, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, ये बोला है. तो हमें एलिमेंट्स को क्लासिफाई क्यों करना है, हमें एलिमेंट्स को क्लासिफाई करने की जरूरत क्यों पड़ी. रीजन क्या है बच्चों, सिंपल सी बात, अगर मैं आपको ये बोलूं कि अगर घर पे बुक्स है, मोबाइल फोन है, और आपके कुछ कीज है, आप क्या करोगे, आप बुक्स को एक जगह रखोगे, कीज को एक जगह रखोगे, और आपका जो कोई भी दूसरा चीज होगा उसको अलग अलग रखोगे. तो हम क्या करते हैं, हम ये बोलेंगे जब आपके एलिमेंट्स के जो आपके एलिमेंट्स के जो आपके एलिमेंट्स हैं with similar properties, the element with similar properties are grouped together. हम उसको ग्रुपिंग क्यों करते हैं, बिकॉज आप क्या बोलोगे, सबसे पहली बात, अगर हम कोई भी एलिमेंट को ग्रुप कर रहे हैं उसका मतलब क्या होगा, हमें उसका फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज को स्टडी करना होगा, है ना. हम उसका फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज को स्टडी कर सकते हैं, वो कर सकते हैं, है कि नहीं, है कि नहीं बच्चों, यस नो. Yes, sir. Yes, sir. दूसरे क्या हो सकते हैं, हम ये बोल सकते हैं कि कोई एलिमेंट है, हम क्या बोल सकते हैं, क्योंकि हमको डिस्ट्रीब्यूट मेटल्स, हमको मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड सेम मेटल्स एंड आपका सेमी मेटल्स को अलग करना है ना. इसे हम उसको ग्रुप में डालते हैं. तो ये आपका बेसिकल पार्ट, हम क्यों क्लासिफाई करते के बारे में, रीजन क्या है इसके. अब देखो, जब आपका एलिमेंट्स को स्टार्ट हुआ तो बहुत से साइंटिस्ट ने क्या किया, एलिमेंट्स को अपना अलग अलग एलिमेंट्स को प्रॉपरली अरेंज करने की कोशिश की. तो सबसे पहला कोशिश किया था किसकी ने, सबसे पहला कोशिश किया था आपका 1789 में. ये किया था आपका 1789 में टोटल 33 एलिमेंट्स, कितने थे आपका 33 एलिमेंट्स, हमें पता था. और किसने फर्स्ट टाइम अटेम्प्ट किया था, उसका नाम था लेविशियर. तो लेविशियर ने क्या किया था, इसको फर्स्ट टाइम को एलिमेंट्स को क्लासिफाई करने की कोशिश की थी. फिर क्या हुआ, फिर आपका आया 1829, यहाँ पे आया था, यहाँ पे आया था साइंटिस्ट नाम था डॉबिनियर. तो डॉबिनियर ने क्या किया, एलिमेंट्स को क्लासिफाई किया, किस पे बेस में, लॉ ऑफ ट्रायड, लॉ ऑफ ट्रायड्स में क्लासिफाई किया. ये क्या होता है, उन्होंने ये बोला था, अगर हम क्या करते हैं, एलिमेंट्स को 3 ग्रुप में अरेंज करते हैं, और हम ये बोलते हैं अगर हम इनिशियल लेंगे और जो आपका स्टार्टिंग एलिमेंट होगा, जैसे मैं बोलता हूँ कि मैंने एलिमेंट ले A B C, और मैंने क्या किया, ए का मास
एंड जब मैंने ए का मास लिया और सी का मास लिया और मैं दोनों का एवरेज निकाला तो क्या मुझे मिला, मुझे बी का मास मुझे मिल गया। तो क्या था आपका, ये आपका लॉ ऑफ ट्रायड था, ये आपका लॉ ऑफ ट्रायड था जिसमें आपका 1829 में आया था। ठीक है ना, ये भी आपको सिंपल और पार्ट है, इसको इसमें से एंट्रेंस में क्वेश्चन नहीं आता है, समझ नहीं पाते। ओके, इतना हमने देखा। इसे हम क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ ट्रायड बोलते हैं। फिर क्या हुआ, फिर आपके दूसरे साइंटिस्ट हैं जिनका नाम क्या था, वो आए 1866 में। उनका नाम था, क्या नाम था बच्चों, जॉन न्यूलैंड। सुना ना बच्चों इसका नाम, जॉन न्यूलैंड। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो जब जॉन न्यूलैंड आए उस टाइम पे आपका 56, वहां पे आपका 56 एलिमेंट था। और उन्होंने क्या किया था, उन्होंने एलिमेंट्स को क्लासिफाई किया था एटॉमिक मास से, उससे एलिमेंट्स को क्लासिफाई किया था, एटॉमिक मास से क्लासिफाई किया था। उन्होंने ये बोला था कि जब का एवरी 8th एलिमेंट है, उन्होंने बोला था एवरी 8th एलिमेंट क्या करेगा, उसका इनिशियल वैल्यू से सेम प्रॉपर्टी मैच होगा। एवरी एलिमेंट विल हैव आप बोलोगे एवरी एलिमेंट 8th एलिमेंट शुड फॉलो सिमिलर प्रॉपर्टीज, सिमिलर प्रॉपर्टीज। इसने कहा गया, किसने, जॉन न्यूलैंड ने। ये भी अब अगेन बोलूंगा, समझना है, ठीक है ना। जब हम बोलते हैं लॉ ऑफ ऑक्टेव, इसको क्या बोलते हैं, इसको बेसिकली लॉ ऑफ ऑक्टेव बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, लॉ ऑफ ऑक्टेव। बोलो बच्चों क्या बोलते हैं। Law Law of octave. Law of octave. तो बेसिक क्या था आपका, जो सब जो नोट्स है, म्यूजिकल के नोट्स होते हैं, जैसे सा रे गा मा पा धा नी सा। तो क्या हुआ, सा के आगे वापस रिपीट होगा। तो उन्होंने ये बोला था जो एलिमेंट्स हैं वो बेसिकली आपका एवरी 8th एलिमेंट क्या होगा आपका, वो आपका पहले एलिमेंट के साथ सिमिलर प्रॉपर्टी शो करेगा। ये आपका जॉन ने न्यूलैंड ने कहा था। फिर क्या हुआ, फिर आया आपके यहाँ पे कमाल किया। आप क्या, यहाँ पे एक साइंटिस्ट है जिन्होंने सही में अच्छे से काम किया, जिनका नाम था 1869 पे आया, कौन, मेंडलीव। कौन है बच्चों, Mendeleev. Mendeleev. आपके मेंडलीफ आए, मेंडलीफ आए। तो जब मेंडलीफ आए थे, उन्होंने क्या किया था, उस टाइम मेंडलीफ जब आए उस टाइम कितना था, 63 एलिमेंट्स थे उस टाइम के, 63 एलिमेंट्स थे। ओके, और उन्होंने क्या किया, जो मेंडलीव ने एलिमेंट्स को एटॉमिक मास, उन्होंने एटॉमिक मास से क्लासिफाई किया था, एटॉमिक मास एंड उनके केमिकल प्रॉपर्टीज के साथ, उसके केमिकल प्रॉपर्टीज के साथ मैच किया था, केमिकल प्रॉपर्टीज से मैच किया था। फिर क्या हुआ, फिर आपके दूसरा इंटरसेट क्या नाम था उनका, 1913 आया साल। अब क्या हुआ, अब आप आया हेनरी मोजले। अब आपके हेनरी मोजले आए। कौन है बच्चों, हेनरी मोजले। Mostly. तो मोजले ने क्या बोला, मोजले ने क्या किया, एलिमेंट्स को अरेंज किया एटॉमिक नंबर के साथ, किससे, एटॉमिक नंबर के साथ किया। तो जब मोजले आए थे उस टाइम आपका 140 था, आपका अराउंड 140 एलिमेंट्स डिस्कवर हो गए थे शायद, मुझे प्रॉपर्ली नंबर याद नहीं है, पर इसके आसपास हुए थे। किसी को पता है कि इसके बारे में, 118 था कि 114 था, क्या था आंसर, 114 थे कि 118 था बच्चों, 8 था क्या, ठीक, कोई बात नहीं। 14 और 18 के बीच में कुछ रेशन था, मुझे प्रॉपर याद है, बस समझो, ठीक है ना। और क्या हुआ, जो आपका मौजूद थे हम उसको नाम क्या दिया, हमने नाम दिया उसका मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, हमने इसको मॉडर्न पीरियोडिक टेबल उसका नाम दिया। समझ गए बच्चा, ये क्या था, ये आपका हिस्ट्री था, एलिमेंट्स को साइंटिस्ट ने क्लासिफाई करने की कोशिश की थी। तो इतना समझ गए बच्चों, एक बार देख लो, अगर समझ गए तो थम्स अप डाल दे, मैं आगे बढ़ता हूँ। Yes, sir. Yes, sir. डन सारे बच्चे, निखिल, अखिल, Yes, sir. शिवानी, ओके ओके, चलिए मोनिश बेटा समझ गए, ओके यस सर। बहुत बढ़िया। यस सर। तो बेसिकली क्या था, ये आपका उसका एक जनरल क्लासिफिकेशन था। अब हम किसी में बात करते हैं, अभी हम बात करेंगे मेंडलीव के बारे में। काफी सिंपल है, ठीक, काफी सिंपल था। अब जो हुआ था मेरे को ध्यान समझना क्या है, खाली समझना है, ये भी आपका एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। अब क्या हुआ, मेंडलीव आए,
अब क्या हुआ, जो मेंडलीव थे उन्होंने क्या किया, उन्होंने बेसिकली एलिमेंट्स को अरेंज किया, किससे, उनके एटॉमिक मास से अरेंज किया, ठीक ना। उन्होंने क्या किया, उन्होंने एलिमेंट्स को वर्टिकल कॉलम्स और हॉरिजॉन्टल रोज में कन्वर्ट किया। एलिमेंट्स को किसमें किया, आपका हॉरिजॉन्टल रोज में और आपके वर्टिकल कॉलम्स में रखा। तो आप क्या बोलोगे, जो आपका हॉरिजॉन्टल रोज था, उसमें क्या बोलेंगे, उसमें बोले पीरियड बोलेंगे। और कितने पीरियड था आपका, 7 पीरियड था। और जब आपके वर्टिकल कॉलम्स उसमें क्या बोलेंगे, हम उससे बोलेंगे ग्रुप ग्रुप, हम उससे ग्रुप बोलेंगे। और कितना ग्रुप था बच्चों, वहां पे आपका 18 8 ग्रुप था, 8 था। मेंडलीव में, 7 periods. हाँ मेंडलीव में 8 ग्रुप था। और जो आपका मॉडर्न है उसमें 18 ग्रुप्स आते हैं, ठीक है ना। ये था, इतना हमने देखा। Okay, sir. अब फिर क्या हुआ, जो मेंडलीव था बेसिकली उन्होंने केमिकल एलिमेंट्स को केमिकल रिएक्शन करवाया था, मतलब कि केमिकल प्रॉपर्टी से किया था। उन्होंने ये देखा, उन एलिमेंट्स को उसके ऑक्साइड्स और उसके हाइड्राइड्स से कंपेयर किया। मतलब क्या, जिसका सेम होगा वो सेम ग्रुप में आएगा। ऑक्साइड मतलब क्या, अगर आपका कोई एलिमेंट क्या करेगा, अगर वो ऑक्सीजन से कंबाइन करेगा, हम उससे क्या बोलेंगे, हम उससे बोलेंगे ऑक्साइड, क्या बोलेंगे उसको, ऑक्साइड बोलेंगे। इससे करके आपका, अगर आपको ऑक्सीजन कंबाइन करेगा। सिमिलर बात अगर मैं बोलता हूँ, कोई एलिमेंट अगर वो क्या करता है, हाइड्रोजन से कंबाइन करता है, हम उससे क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे हाइड्राइड, क्या बोलेंगे, हाइड्राइड बोलेंगे। तो ऑक्सीजन से तो ऑक्साइड बोलेंगे, हाइड्रोजन से तो हाइड्राइड बोलेंगे। समझ गए बच्चा ये पार्ट, डन। Yes. यस सर अब देखो, Yes, इतना sir. इतना देखा, अब इतना हुआ, ठीक है ना। तो वो ऐसे पहले सेंटेंस थे जिसको एलिमेंट्स को हॉरिजॉन्टल रोज और कॉलम में ग्रुप किया। अब देखो, अब उनमें कुछ एडवांटेज था। अब क्या था, उनका कुछ एडवांटेज था। अब हम उसके एडवांटेज के बारे में पढ़ाई करेंगे, एडवांटेज के बारे में। तो हुआ क्या, जो एलिमेंट उसका डिस्कवर नहीं हुए थे, सिंपल सी बात है, जब आपके मेंडलीव आए थे उस टाइम आपके कितने एलिमेंट्स थे बच्चों, उस टाइम आपके टोटल 60 कितना था आपका, 63 एलिमेंट था, 63 एलिमेंट्स थे। तो क्या होता आपका, एलिमेंट्स थे, जो एलिमेंट्स उस टाइम डिस्कवर नहीं हुए थे, मेंडलीव ने क्या कहा, मेंडलीव ने बोला जो एलिमेंट डिस्कवर नहीं हुए, क्या होगा उसका, हम क्या करते उसके लिए ब्लैंक स्पेस, क्या करेंगे उसके लिए, ब्लैंक स्पेस ऑक्यूपाई करेंगे। ओके, सो हमने क्या किया, उसको हम उसको ब्लैंक क्या करेंगे, ब्लैंक स्पेस रखेंगे। और क्या होगा, जो प्रॉपर्टी होगा, जो आपका प्रॉपर्टी क्या होगा, उसका सेम प्रॉपर्टी को असाइन करेगा। जैसे हमने कहा था इसके बारे में, अगर मैं बोलूँ आपके बारे में क्या, आपका बोलेंगे, एक का एल्यूमिनियम और एक का सिलिकॉन। सुना इसके बारे में बच्चों। यस सर Yes, sir. तो बेसिकली हुआ क्या, सिलिकॉन, एल्यूमिनियम और सिलिकॉन के बीच में स्पेस नहीं था। उस टाइम क्या था, जो एलिमेंट वहां पर डिस्कवर नहीं हुआ था, तो क्या उन्होंने बोला, जो एल्यूमिनियम है, ये एल्यूमिनियम है और ये आपका सिलिकॉन है। उन्होंने यहाँ पे क्या, उन्होंने स्पेस छोड़ दिया यहाँ पे। उससे क्या बोला, उसको बोला एक का एल्यूमिनियम बोला और एक का सिलिकॉन बोला। उन्होंने ये बोला कि जो एलिमेंट्स फ्यूचर में डिस्कवर होंगे उनकी भी सेम प्रॉपर्टी होंगे और वो यहाँ पे लाई करेंगे। तो इससे हम क्या बोलते हैं, इससे हम क्या बोलते हैं, जो एक एल्यूमिनियम था वो आपका क्या था, गैलियम था। क्या था बच्चा, वो आपका गैलियम था। इसको नोट डाउन करना है, ये जो लिखा है उसको नोट डाउन करना है। जो एक का एल्यूमिनियम तो क्या था, वो गैलियम था। और जो एक का सिलिकॉन था वो क्या था बच्चों, क्या था बच्चों वो वाला पार्ट, वो आपका जर्मेनियम, वो क्या था आपका, जर्मेनियम था, जर्मेनियम। ठीक है बच्चों, क्या था बच्चों उसका, जर्मेनियम, Germanium. जर्मेनियम था। कौन जर्मनी सा, एक का सिलिकॉन। जो एक का एल्यूमिनियम था उसको क्या बोलेंगे, गैलियम बोलेंगे। जो एक का सिलिकॉन था उसको हम क्या बोलेंगे, जर्मेनियम बोलेंगे। सच पढ़ा बच्चों। तो बेसिकली एडवांटेज क्या था, आप ये बोलोगे, वो नहीं बोलता, जो एलिमेंट डिस्कवर नहीं हुआ था, जो एलिमेंट्स वहां पे डिस्कवर नहीं हुआ था, उसने उसका वहां पे जगह ब्लैंक रखा था। तो उन्होंने ये बोला था जो एलिमेंट आएगा उसका सेम प्रॉपर्टी होगा और वो इसी जगह पे ऑक्यूपाई होगा। तो इसका था उसका एडवांटेज था, ये तो उसने एडवांटेज था, मतलब क्या, उसने क्या था, स्पेस ऑक्यूपाई किया था फॉर फॉर नॉट डिस्कवर्ड एलिमेंट्स के बारे में।
जो एलिमेंट डिस्कवर नहीं हुए हैं हम उसका वहां पे स्पेस ऑक्यूपाई कर सकते हैं। समझ पड़ा बच्चों इतना? डन? Yes, sir. Yes, sir. ओके। अब क्या हुआ, अब देखो अब क्या हुआ, लेकिन लिमिटेशन भी बहुत सारे थे। लिमिटेशन क्या था बच्चों? उसका लिमिटेशन क्या था? अब देखो आप ये बोलोगे, ओके लिमिटेशन क्या था बच्चों? आप ये बोल सकते हो कि जो जो आपका मेंडलीव है वो आपका पोजीशन पोजीशन ऑफ आइसोटोप्स, जो आपका आइसोटोप का पोजीशन कहाँ पे होगा वो बता नहीं पाए। कौन? मेंडलीव बता नहीं पाए उसका पोजीशन क्या होगा, वो बता नहीं पाए। क्यों? पता ही नहीं था, क्योंकि उस टाइम क्या था आपका आइसोटोप का पता ही नहीं था, तो क्यों बताएंगे उसके बारे में? अगेन जो उन्हें वो क्या नहीं बता पाए, दैट इज द पोजिशन ऑफ हाइड्रोजन। क्या हुआ? जो आपका हाइड्रोजन पोजिशन है वो कहाँ पे होगा वो हमें पता नहीं था, वो कहाँ पे होगा वो हमें पता नहीं था। आपका हाइड्रोजन वाज नॉट नोन। ठीक है ना? थर्ड पॉइंट। अब देखो हमने क्या बोला था, जो आपका मेंडलीव था उन्होंने क्या किया था, उन्होंने एलिमेंट्स को एटॉमिक मास मैनेज किया था। मतलब क्या? जिसका मास कम होगा वो पहले आएगा, जिसका मास ज्यादा होगा लेकिन बाद में जाएगा। लेकिन ये आपका हर जगह फॉलो नहीं हो पाता, वो आपका हर जगह फॉलो नहीं हो। मतलब क्या? आप ये बोलोगे द अरेंजमेंट द अरेंजमेंट द अरेंजमेंट बाय एटॉमिक मास क्या हो रहा है, वो आपका फॉलो हर जगह नहीं होता, वो आपका फॉलो नहीं हो रहा था। एग्जाम्पल क्या है बच्चों उसका? आप ये बोलोगे, जैसे अगर मैं बात करूं किसके बारे में, आयरन, कोबाल्ट और निकल के बारे में, तो हुआ क्या, जो आयरन है उसका मास क्या है, उसका मास है 55.85 ग्राम। और जो आपका कोबाल्ट है उसका मास क्या है बच्चों? आप बोलोगे उसका मास है 58.93। और जो आपका निकल है उसका मास क्या है? उसका मास आपका 58.71। ये होना चाहिए था। मतलब क्या आप ये बोलोगे जो कोबाल्ट है वो पहले आना चाहिए था, और निकल सॉरी जो कोबाल्ट बाद में आना चाहिए था, निकल पहले आना चाहिए था। है ना? समझ गए ना ये वाला पार्ट? डन? जो कोबाल्ट है वो Yes, sir. पहले आना चाहिए था, जो निकल वो बाद में आना चाहिए था, ये ऑर्डर के हिसाब से। लेकिन ये फॉलो नहीं हो रहा था, ये आपका फॉलो नहीं होता वो। तो ये फॉलो क्यों नहीं हुआ, वो आपका मेंडलीव नहीं बता पाए, वो आपको इसके बाद नहीं बता पाए। समझ गए बच्चा पार्ट? डन? Yes, Yes, sir. sir. तो ये Yes, क्या था, sir. ये उसके लिमिटेशन, ये उसके लिमिटेशन थे, ये उसके बेसिक उसके लिमिटेशन थे। समझ गए? डन? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. ओके। तो एक बार इसको देख लो, जितना मैं पढ़ाई करके इतना जितना पढ़ाई इसको देख लो। अगर हो जाए तो प्लीज आप मुझे थम्स अप डाल देना, हम उसको आगे थोड़ा 1 मिनट ले लो, देख लो एक बार, है ना? एक बार चेक कर लो, कुछ छोटा तो नहीं, फिर हम आगे बढ़ेंगे। देखो सिंपल सी बात है, मैं आपको इसका डायग्राम वायग्राम वाला क्यों नहीं बता, क्योंकि आपका एंट्रेंस में यहाँ से क्वेश्चन आता ही नहीं है। तो सिंपल सी बात है, मैं आपका बेसिक पूरा जेडब्ल्यू फोकस कर रहा हूँ, जहां से क्वेश्चन आएगा हम उस पर ज्यादा ध्यान देंगे। ठीक है बच्चों? डन? जैसे आपने Yes, पहले sir. Yes, sir. जैसे आपने पहले क्लास में कहा था कि आप हमें वही पढ़ाओ जो आपका जेडब्ल्यू आना चाहिए, तो मैं आपको वही पढ़ा रहा हूँ जो आपका जेडब्ल्यू ज्यादा आए करके। ठीक है? वही पढ़ाऊंगा आपको। तो ये खाली आपका इंफॉर्मेशन बेस के लिए, ये खाली आपका इंफॉर्मेशन बेस के लिए। अगर कोई आपको पूछे तो आपको आना चाहिए वाला पार्ट। ठीक है? डन? Yes, sir. Yes. ओके Yes, sir. ओके। अब हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है ना? चलो ओके। अभी हमारा क्या आया, अभी हमारा आ गया मॉडर्न पीरियड टेबल। क्या आ गया हमारा? मॉडर्न पीरियड टेबल आ गया। अब देखो टेबल के बारे में थोड़ा देखेंगे, लेकिन क्या क्या चीज मेन है वो हम इसको थोड़ा नोटिस करते हैं, हम उसको एक बार थोड़ा नोटिस करते हैं। ठीक है बच्चों? अब देखो अब हम पढ़ेंगे इसके बारे में, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के बारे में पढ़ेंगे, पीरियोडिक टेबल के बारे में पढ़ाई करेंगे। ओके। अब क्या हुआ, अब बेसिकली अगेन बच्चों, जो मॉडर्न पीरियड वो किसने एस्टेब्लिश किया था, क्या साइंटिस्ट नाम क्या था बच्चों? बोलो क्या नाम था? Henry Moseley. हेनरी मॉसले। एकदम सही यानी, एकदम सही यानी। तो हुआ क्या, जो मॉसले थे वो क्या करते, वो एक्सपेरिमेंट करते, वो आपका बेसिकली वो आपका एक्सपेरिमेंट करते। किस पे? वो आपका एक्सरे पे एक्सपेरिमेंट करते हैं।
है ना, मतलब कि एक्सपेरिमेंट किया था एक्सेस के ऊपर। तो उन्होंने ये देखा जो आपके डिफरेंट एलिमेंट्स हैं, उन्होंने ये बोला जो आपके डिफरेंट एलिमेंट्स हैं, जो आपके डिफरेंट एलिमेंट्स हैं, क्या आ रहा है उनका, उनका डिफरेंट फ्रीक्वेंसी आ रहा है। जब उसको एक्सेस एक्सपेरिमेंट किया तो क्या आ रहा है आपका, डिफरेंट एलिमेंट्स का डिफरेंट फ्रीक्वेंसी आ रहा है, डिफरेंट एलिमेंट का डिफरेंट फ्रीक्वेंसी आ रहा है। तब क्या हुआ, अब उन्होंने ये किया, देखो क्या था आपका, डिफरेंट एलिमेंट्स का डिफरेंट डिफरेंट फ्रीक्वेंसी आ रहा था। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने बेसिकली एक प्लॉट बनाया, उन्होंने बेसिकली एक ग्राफ बनाया, ऐसा प्लॉट बनाया। कैसे प्लॉट बनाया, ये आपका एक्स एक्सिस है और ये आपका वाई है, ये एक्स है और ये वाई है। उन्होंने क्या किया, उन्होंने वाई में प्लॉट किया रूट फ्रीक्वेंसी। क्या प्लॉट किया बच्चों, उसको ऊपर आपको रूट फ्रीक्वेंसी प्लॉट किया और नीचे क्या प्लॉट किया, आपका एटॉमिक नंबर। क्या किया आपका यहाँ पे एटॉमिक नंबर प्लॉट किया, मतलब कि जेड को प्लॉट किया। उन्होंने ये देखा जब हम रूट फ्रीक्वेंसी वर्सेस एटॉमिक नंबर प्लॉट करते, हमारा ग्राफ कैसा था, हमारा स्ट्रेट लाइन ग्राफ आ रहा है। कैसा ग्राफ आ रहा है बच्चों, स्ट्रेट लाइन ग्राफ आ रहा है। स्ट्रेट लाइन Straight line. ओके, ये देखा। फिर उन्होंने क्या किया, उन्होंने वापस वेरीफाई किया। फिर उन्होंने क्या किया, अगेन उन्होंने दूसरा प्लॉट बनाया किसके बारे में, फ्रीक्वेंसी, रूट फ्रीक्वेंसी वर्सेस एटॉमिक नंबर, सॉरी एटॉमिक मास से। उन्होंने एटॉमिक मास से प्लॉट बनाया। तो ग्राफ कैसा है बच्चों, उन्होंने ग्राफ ऐसा आया, उनका ऐसा ग्राफ आया। तो उन्होंने ये देखा कि जो एटॉमिक मास है, अगर हम एलिमेंट्स को एटॉमिक मास से क्लासिफाई करेंगे तो वो सही नहीं, क्यों, वो आपका ग्राफ सेम नहीं आ रहा है। तो उन्होंने ये बोला, आपका जो मॉडल, ने ये बोला कि जो एलिमेंट्स हैं, जो आपके एलिमेंट्स हैं, हमें क्या करना पड़ेगा, हमें एलिमेंट्स को एटॉमिक नंबर क्या करना पड़ेगा, उसको एटॉमिक नंबर से क्लासिफाई। क्यों, बिकॉज जो एटॉमिक नंबर क्या हमें क्या दे रहा है, वो आपका फंडामेंटल, वो आपका मोस्ट फंडामेंटल है। तो क्या करना पड़ेगा, हमें जो एलिमेंट्स है हमें उसको एटॉमिक नंबर से क्लासिफाई करना पड़ेगा। समझ पड़ा बच्चों वाला पार्ट, समझ पड़ा वाला पार्ट। Yes, Yes, sir. sir. यस सर और ये वाला पार्ट उन्होंने कैसे पता चला, जब उन्होंने ग्राफ को प्लॉट किया। तो बच्चों ये ग्राफ जो है ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप है ना, इसको नोट डाउन करना क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। तो उनको कैसे पता चला कि हम एटॉमिक नंबर से करना है, बिकॉज उन्होंने ग्राफ को बनाया। जब उन्होंने ग्राफ को बनाया, उन्होंने ये देखा जब हम एलिमेंट को एटॉमिक नंबर से प्लॉट करें तो आपका स्ट्रेट लाइन ग्राफ आ रहा है, लेकिन जब उसको मास से करते क्या, और आपका थ्री डायमेंशनल ग्राफ आ रहा है। तो क्या उन्होंने बोला, जो आपका एटॉमिक नंबर क्या होगा, वो आपका बेसिक फंडामेंटल होगा। क्या होगा, बेसिक फंडामेंटल पार्ट होगा। समझ पड़ा बच्चों ये पार्ट, डन। Yes, sir. यस सारे बच्चे समझ गए, यस या नो, यस या नो, यस सर Yes, sir. ओके। अब क्या हुआ, अब बेसिकली जो मॉडल है उन्होंने क्या किया, उन्होंने ये बोला जो आपके हॉरिजॉन्टल रोस होंगे उसे क्या बोलेंगे, उसे हम बोले पीरियड्स। क्या बोलेंगे उसको, पीरियड बोलेंगे। क्या बोलेंगे बच्चों, पीरियड बोलेंगे। अब पीरियड देखो हॉरिजॉन्टल मतलब क्या, ये इसमें क्या ये आपका हॉरिजॉन्टल, ये आपका इसमें क्या बोलेंगे, इसको हॉरिजॉन्टल मतलब कि ये वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट है, ये सब क्या बोलेंगे, इसको हॉरिजॉन्टल बोलेंगे। तो बेसिकली जो आपका हॉरिजॉन्टल रोड्स है हम उसके पेड़ बोलेंगे। और कितने पेड़ है, आप बोलोगे कितने पेड़ बच्चों, 7। कितना आपका 7 पेड़। 7. और जो आपके वर्टिकल लाइंस होंगे, जो आपके वर्टिकल कॉलम बोलो ज्यादा सही रहेगा। जो आपके वर्टिकल कॉलम्स हम उससे क्या बोलेंगे, हम उससे बोलेंगे ग्रुप। क्या बोलेंगे उसको, ग्रुप कहेंगे। एंड कितना ग्रुप है आपका, टोटल आपका 80, कितना आपका 18. 18 ग्रुप से। ठीक है बच्चों। अगेन बच्चों एंट्रेंस एग्जाम में ना, एक साल पहले आपका यहाँ से क्वेश्चन, यहाँ से क्वेश्चन था कि आप क्या करेंगे, आपको ग्रुप फाइंड करेंगे। आप क्या बोलोगे, आपको ग्रुप नंबर कैसे फाइंड करेंगे, वो आपको फाइंड करना। तो वो इंपॉर्टेंट है, आपको ग्रुप नंबर डिटरमाइन करना काफी इंपॉर्टेंट है। तो बच्चों उसको ध्यान समझना। ठीक है बच्चों, समझ गए, डन। यस सर Yes, sir. ओके, यस सर ये जो हमने पीरियड टेबल बनाया है, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं लॉन्ग फॉर्म पीरियड टेबल। क्या बोलते हैं इसको, लॉन्ग फॉर्म पीरियड टेबल बोलते हैं, लॉन्ग फॉर्म बोलते हैं। ठीक है, अब देखो और एक बात है बच्चों
क्या आपने मैजिक नंबर के बारे में सुना है? आपने Yes, मै- sir. Yes, ओके, sir. मैजिक नंबर, अगर मैं बात करूं मैजिक नंबर के बारे में, तो क्या बच्चों मैजिक नंबर क्या होता है बच्चों? आप बोलोगे 2, 2, 8, 2, 8, 8, 8, 16, 32. 18, 30, 32. है ना? ये आपका क्या होता है? ये आपका मैजिक नंबर होता है। इसका मतलब क्या? इसका मतलब ये देखो, सपोज करो मैं आपको ये बता दूं, ये आपका मैजिक नंबर। अब देखो, अब इसमें आप ध्यान देखना, ये वाला पार्ट। अब देखो बच्चों, हाँ, अगर मैं आपको ये बोल रहा हूँ, अगर मैं हाइड्रोजन का जा रहा लिथियम जा रहा हूँ, अगर मैं हाइड्रोजन लिथियम क्या होगा, यहाँ पे आपको यहाँ पे कितना 2 का चेंज आएगा, यहाँ पे आपका 2 का चेंज आएगा। सिमिलरली अगर आप क्या करोगे, लिथियम सोडियम कितना जाएगा, यहाँ पे आपका 8 का चेंज आएगा, आपका 8 एटम में बढ़ जाएगा। सिमिलरली अगर आप बोलोगे, आप अगर नाइट्रोजन से पोटेशियम तो क्या होगा, अगेन आपका क्या होगा, 8 चेंज आएगा। कितना आएगा आपका 8 का चेंज आएगा। सिमिलरली अगर आप पोटेशियम से रुबिडिन क्या होगा, आप क्या बोलोगे, वहां पे आपका 18 का, वहां पे आपका 18 का चेंज आएगा। कितना आएगा बच्चों? 18 का चेंज आएगा। सिमिलरली अगर आप बोलोगे रुबिडिन सिस्टम जाओगे तो क्या होगा, अगेन आपका कितना आएगा, अगेन आपका 18 का चेंज आएगा। लेकिन अगर आप करोगे सीजियम से फ्रेंशियम तो कितना आएगा, यहाँ पे आपका 30, यहाँ पे आपका 32 का चेंज आएगा। तो हम इसे क्या बोलेंगे, हम इसे क्या बोलते हैं, इसको मैजिक नंबर्स कहते हैं। समझ पड़ा बच्चों वाला पार्ट? डन? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके, बहुत बढ़िया। ओके ओके बच्चों, और एक बात बच्चों, अब मुझे बताओ, ये जो मैंने पीरियड टेबल यहाँ पर डाला है, इसमें खामी क्या है? ये जो आपका पीरियड टेबल है, इसमें खामी क्या है, मुझे बता पाओगे कोई? इसमें ध्यान से लैंथेनॉइड और एक्टेनॉइड्स नहीं है। एकदम सही, इसमें आपका एकदम सही, इसमें आपका लैंथेनाइड जो आपका एफ ब्लॉक है वो आपका नहीं है। अब देखो, जो आपका मॉडर्न पीरियड टेबल है वो बेसिकली आपका, वो आपका 4 ब्लॉक में डिवाइड है। कौन सा? एक एस ब्लॉक, ये आपका पी ब्लॉक, P एक block, डी ब्लॉक, D block. और नीचे आपका एफ ब्लॉक, नीचे आपका एफ ब्लॉक आता है। तो बच्चों ये आपका आता है, तो इसके बारे में हम धीरे धीरे पढ़ेंगे, इसके बारे में पढ़ाई करेंगे, ठीक है बच्चों? डन, आगे बढ़े। Yes, sir. Yes, sir. कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं ना? डन? No, sir. नो। ओके, एक बार अगेन बच्चों, एक बार थोड़ा इसको देख लो, और कोई दिक्कत होगा तो मैं बोलना, ठीक है ना, बोलना उसको। डन? यस सर। ओके, Yes, sir. चलिए, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अब देखो, अब हम यहाँ पे आते हैं, अभी हम यहाँ पे आते हैं। अब देखो बस, अब देखो बच्चों, अभी ना कुछ प्रॉपर्टीज होती है, मतलब कुछ नाम होता है, जैसे आप वो भी हम पढ़ेंगे इसके बारे में। अब देखो, जब हम बात करते हैं इसके बारे में, एस ब्लॉक के बारे में, जब हम बात करते हैं एस ब्लॉक, तो क्या होगा आपका एस ब्लॉक ना, यहाँ पे तो हमने, ये तो हमने खाली क्या है, पीरियड्स के ये हमने पीरियड्स के, तो हमने पढ़ लिया। कितना पीरियड आपका? आपका 7 पीरियड्स है, और आपका कितना ग्रुप है? आपका 18 ग्रुप है, ये भी हमने देख लिया। अब देखो बच्चों, जो आपका ग्रुप 1 है, जो आपका ग्रुप 1 है, हम उसे क्या बोलेंगे? हम उसे बोलते हैं अल्कली मेटल्स। क्या बोलते हैं बच्चों? अल्कली मेटल्स बोलते हैं। मतलब क्या? ये आपका बेसिक, ये कैसा होगा आपका? बेसिक नेचर का होगा। कैसा होगा? बेसिक नेचर का। जब ग्रुप 2 है, जब ग्रुप 2 है, हम उसे क्या बोलेंगे? एकदम से क्या बोलेंगे बच्चों? अल्कलाइन अर्थ मेटल। अल्कलाइन अर्थ मेटल। जो आपका ग्रुप 11 है, जो आपका ग्रुप 11 है, हम उससे क्या बोलेंगे बच्चों? हम उससे बोलेंगे कॉइनेज। क्या बोलेंगे बच्चों? कॉइनेज मेटल बोलेंगे, कॉइनेज मेटल बोलेंगे। क्यों? बिकॉज उसमें कॉइन उससे हम कॉइन बनाते हैं। जो 15 ग्रुप एलिमेंट्स, हम उससे क्या बोलेंगे? हम उससे बोलेंगे पिंकोइन, पिंकोनेज। क्या बोले? पिंकोनेज बोलेंगे, पिंकोनेज बोलेंगे। जो ग्रुप 16 क्या होगा, हम उससे क्या बोलेंगे बच्चों? हम उससे बोलेंगे कैल्कोजन। है कि नहीं? बोलो जैसे नो, बोलो बच्चों। जो ग्रुप Yes, 16, sir. Yes, sir. 2 सेकेंड, जो आपका ग्रुप 16 उसको कैल्कोजन बोलेंगे। जो ग्रुप 70 उसको क्या बोलेंगे बच्चों? ये तो वर्ल्ड फेमस है, ये तो वर्ल्ड फेमस है, क्या है? हेलोजन। Halogen. Halogens. जो 18 उसको क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे नोबल गैस, उसको हम Inert नोबल, gases. उसको हम नोबल गैस बोलेंगे। तो बेसिकली आज मुझे लगता है आपने 11th और 15th ये आपने शायद नया सुना होगा, राइट? बाकी सब आई थिंक Yes, सुना होगा, sir. है ना? तो आपने देखा होगा। तो ये क्या था आपका? डिफरेंट ग्रुप्स का नॉमेनक्लेचर है, ठीक है ना? तो इतना हमने पढ़ लिया, इतना हमने पढ़ लिया। अब आप ये नोटिस करो, हमारे कितने ऑर्बिटल्स थे बच्चों? हमारे 4 ऑर्बिटल्स से, कौन सा है? एस, पी, डी, एफ। D, F. तो आप क्या बोलोगे? अगर आपके 4 ऑर्बिटल, कितने ग्रुप होगा आपका? वो आप कितना बोलोगे? आप 4 ब्लॉक। कौन सा बोलोगे? 4 ब्लॉक बोलो। कौन सा?
एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक एंड आपका एफ ब्लॉक। तो जितने आपके ऑर्बिटल्स है आपको उतने ही क्या है ब्लॉक्स हैं। समझ मेरा बच्चा इतना पार्ट डन। Yes, sir. Yes, sir. आगे बढ़े बच्चों। सर Yes, sir. सर Yes, हम sir. ग्रुप 16 को चैलोजन क्यों बोलते हैं? कैल्कुजन ना, कैल्कुजन है ना। अब क्यों Yes, बोलते sir. हैं इसका नाम किसी में दिखा नहीं, लेकिन मुझे पता चला तो आपको बता दूंगा। ठीक है बच्चों डन। अभी मुझे उसका आइडिया नहीं है, याद है लेकिन मुझे प्रॉपर आइडिया नहीं पता उसके बारे में। तो जैसे मुझे पता चले मैं आपको बताऊंगा। ठीक है डन। ओके डन ना निक। ओके चलो सर एक बार पीछे वाला पेज निकालना। ओके यहाँ पे यस जी। डन आदित्य। यस सर कर दो ऊपर। ओके चलिए क्या कर स्क्रीनशॉट निकाल रहे थे क्या कर रहे थे? लिख रहा था सर वो। अच्छा ओके ओके फाइन, बहुत बढ़िया। अब देखो बच्चों, अभी हम बात करते हैं किसके बारे में? एस ब्लॉक के बारे में। किसके बाद बात करें बच्चों? एस ब्लॉक। ब्लॉक के बारे में। S block. एस ब्लॉक। ये देखो ये भी काफी सिंपल है। अगेन बच्चों देखो, एस ब्लॉक में क्या होगा, यहाँ पे इसका एक जनरल कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है आपका, आप बोलोगे, आप क्या बोलोगे? आप बोलोगे आपका एक होता आपका NS1 से 2, क्या होगा आपका? NS1 से 2 होगा। जो आपका ग्रुप 1 होगा, जो आपका ग्रुप होगा उससे क्या होगा, उसका आपका आउटर में क्या होगा, आपका कॉन्फ़िगरेशन आपका 1s1 के जैसा होगा। कैसे पता चला? अगर मैं बोलता हूँ सोडियम के बारे में, कितना एटॉमिक नंबर है? 11। तो क्या होगा, आप बोलोगे 1s2, बोलो बच्चों 2s2, बोलो बच्चों क्या होगा? 2p6 2p6. एंड 3s1। 3s1. हाँ तो क्या होगा, आप बोलोगे जो आपका आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ पे, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, कहाँ पे है? एस में। तो आपका एक इलेक्ट्रॉन है तो क्या होगा, आप बोलोगे अगर आपका 1 है तो आपका ये ग्रुप 1 में होगा। सिमिलरली अगर मैं बोलूँ मैग्नीशियम के बारे में तो क्या होगा, आप बोलोगे नियॉन, ये तो कॉमन है, आप बोलोगे 3s2। तो क्या होगा, अगर आपका आउटर में से 2 है तो क्या ये आपका कौन सा ग्रुप होगा? ये आपका सेकंड ग्रुप होगा, जिसे हम क्या बोलेंगे? अल्कलाइन अर्थ मेटल बोलेंगे। समझ गए बच्चों? पार्ट डन। यस सर। Yes, Yes. sir. यस सर। ओके Sir. ओके तो ध्यान रखो बच्चों, जो आपका एस ब्लॉक होगा, अगर आपका एस ब्लॉक का एलिमेंट होगा, जो उसका आउटर मोस्ट शेल में जब का जितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, आपका जितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगा वो क्या होगा, वो उस ब्लॉक में, वो क्या होगा, वो आपका उस ब्लॉक में होगा, वो आपका उस ब्लॉक में होगा। जितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगा वो आपका उस ब्लॉक में होगा, वो आपका उस ब्लॉक में होगा। मतलब क्या, फर्स्ट ब्लॉक, मतलब कि सॉरी ब्लॉक नहीं, उस ग्रुप में होगा, उस ग्रुप में होगा। तो अगर आपका एक इलेक्ट्रॉन तो आपका फर्स्ट ग्रुप में, सेकंड अगर आपका आउटर में सेकंड तो क्या होगा, सेकंड ग्रुप में होगा। डन बच्चा, समझ गए? डन डन। यस सर। यस सर। Yes, sir. तो ये हमने देखा। ओके आगे बढ़ते हैं, ये भी काफी सिंपल था। ओके अभी हम किसके बारे में बात करें बच्चों? अभी हम बात कर रहे हैं पी ब्लॉक के बारे में। अभी हम बात कर रहे हैं पी ब्लॉक्स के बारे में। ओके अगेन बच्चों ध्यान दो बच्चों, ये वाला पार्ट कि अगर आपको पी ब्लॉक के बारे में पढ़ाई करना है, इसके प्रॉपर्टी पर पढ़ाई करना है, अगर आपको एंट्रेंस से पढ़ना है, इसलिए अगर आप पी ब्लॉक पढ़ोगे तो अब ये ध्यान रखना, जो आपका ग्रुप 13 है एंड जो ग्रुप 15 है, ये यहाँ पे काफी इंपॉर्टेंट है, ये यहाँ पे काफी IMP वाला पार्ट है। कौन सा? ग्रुप 13 और ग्रुप 15 वाला पार्ट। ठीक है ना, क्योंकि इसमें ज्यादा क्वेश्चन देखने मिलेंगे। ठीक है ना, जो आपको याद करना है, जैसे बोराजिन, डाइबोरेन, सुना ना आपने बच्चों डाइबोरेन के बारे में, बोराजिन के बारे में, है कि नहीं? यस या नो? No, sir. यस सर। No, अच्छा sir. नहीं पढ़ा है आपने? कमाल है यार, ये तो आपका टेक्स्ट बुक, ये तो पढ़ाना चाहिए था। कोई बात नहीं, मैं पढ़ा दूंगा, कोई इशू नहीं, मैं आपको नोट सेंड कर दूंगा उसके बारे में। तो ये आपका जो जब आप 3+ पढ़ोगे, डायबोरॉन के बारे में पढ़ा है। हाँ डाइबोरेन में पढ़ा होगा आपने। तो जो आपका ग्रुप 13 है और जो ग्रुप 15 है, ये आपका काफी इंपॉर्टेंट है, किस लिए? पी ब्लॉक के बारे में। ठीक है अब देखो, जो पी ब्लॉक है वो कहाँ स्टार्ट होता है? आप बोलोगे वो स्टार्ट होता है आपका 13 से स्टार्ट होता है, कहाँ तक? आपका 18 तक जाता है। मतलब कि ग्रुप 13 स्टार्ट होता है और 18 में खत्म होता है। और इसका जनरल कॉन्फ़िगरेशन है, जो इसका जनरल वो क्या होगा, आप बोलोगे वो आपका होगा NS2
NS 1 to 6 NP 1 to 6 का होगा। अब देखो अगर आपको ये अभी जो बताऊंगा वो आपका इंपॉर्टेंट है, वो आपका IMP है। अब देखो अगर आपको P ब्लॉक क्या निकालना है, ग्रुप नंबर निकालना है। अगर आपको P ब्लॉक का ग्रुप नंबर निकालना है तो कैसे निकालोगे बच्चों, देखो ध्यान रखो, आप क्या करोगे, आप करोगे 10, क्या करोगे उसको 10 ऐड करोगे, 10 प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस शेल, क्या होगा आपको ग्रुप नंबर मिलेगा। अब सपोज करो अगर मैं बोलता आपको ऑक्सीजन के बारे में, अब देखो ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन कोफिशिएंट क्या होगा बच्चों, आप बोलोगे 1s2 2s2 2p, क्या होगा बच्चों बोलो, क्या होगा 2p, क्या होगा बच्चों, ऑक्सीजन का 4 होगा, है कि नहीं, यस नो बच्चों, यस नो Yes, sir. 6 जी। Yes. अगर आपको पूछा जाएगा एग्जाम में ऑक्सीजन कौन से ग्रुप में है, देखो अभी पता चल जाएगा, लेकिन आप जब एंट्रेंस में तो भूल जाओगे, तो ये ध्यान रखना, ये काफी इंपॉर्टेंट है, देखो तो ग्रुप कैसे फाइंड करो, देखो ये आपका वैलेंस ऑर्बिटल है ना, ये आपका वैलेंस ऑर्बिट है ना, ये आपका वैलेंस ऑर्बिट, तो आपका वैलेंस शेल में, या फिर आप बोलोगे वैलेंस ऑर्बिट की बात कर रहा हूँ, मतलब क्या बोलोगे, आउटर मोस्ट बोलता हूँ, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन आउटर मोस्ट ऑर्बिट, इसको बोलते हैं ना। तो आपके आउटर मोस्ट ऑर्बिट के अंदर जितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, कितने इलेक्ट्रॉन यहाँ पे देखो 2 + 4 कितना होगा, अब 6 है ना, अब यार हो गया, आप 6 को 10 से ऐड करो तो क्या होगा, आप 10 से ऐड करो कितना होगा, कितना आंसर आएगा बच्चों, 16 आएगा, है ना। 16 तो Yes, sir. आप क्या बोलोगे, जो ऑक्सीजन है वो कौन सा ग्रुप का है, वो आपका 16 ग्रुप का है, 16 ग्रुप का है, 16 ग्रुप का है। तो बच्चों ग्रुप नंबर निकालना इंपॉर्टेंट है, ये आपका ग्रुप नंबर निकालना इंपॉर्टेंट है, ग्रुप नंबर निकालना, इसमें से आपका एंट्रेंस में क्वेश्चन आया है, इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ ये एक इंपॉर्टेंट है। समझ पड़ा बच्चों, ये पार्ट डन, Yes, sir. yes sir yes sir ओके, Yes, sir. चलिए बहुत बढ़िया। तो बच्चों देखो अगेन बोल रहा हूँ, अगर आपको P ब्लॉक का ग्रुप नंबर फाइंड करके क्या करोगे, 10 प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट ऑर्बिट, तो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जितना इलेक्ट्रॉन होगा उसको ऐड करोगे, उसको 10 से प्लस करोगे, तो आपको क्या मिलेगा, आपको ग्रुप नंबर मिलेगा। समझ गए बच्चों, डन, समझ गए। yes sir Yes, sir. Yes, sir. Yes. अब देखो अभी हम बात करते हैं किसके बारे में, अभी हम बात करते हैं आपका डी ब्लॉक के बारे में, अभी हम बात करते हैं किसके बारे में, डी ब्लॉक के बारे में, ठीक है ना, अभी हम बात करें डी ब्लॉक के बारे में। अब देखो डी ब्लॉक क्या होगा बच्चों, सिंपल है, देखो 2 सेकंड को बच्चों, 2 सेकंड को, ओके। जो आपका डी ब्लॉक क्या होगा, आप क्या बोलोगे, जो डी ब्लॉक क्या होगा, वो आपका हम उसके बोलते हैं, ट्रांजिशन, क्या बोलते हैं उसको, ट्रांजिशन एलिमेंट्स, क्या बोलते हैं उसको बच्चों, ट्रांजिशन एलिमेंट्स बोलते हैं, transition element क्या बोलते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट बोलते हैं। अब देखो बच्चों, जो आपका ट्रांजिशन एलिमेंट कहाँ से होता है, वो आपका ग्रुप आपका थर्ड से स्टार्ट होता है, ओके, चलो बच्चों, सॉरी दो सेकंड को बच्चों, थोड़ा काम आ गया था। तो क्या होगा आपका, इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ, दिख रहा है बच्चों ये पार्ट, डन। Yes, sir. Yes, हाँ। yes sir. sir तो आपका ग्रुप थर्ड से होता है, वो कहाँ पे जाएगा, ग्रुप 2, वहाँ पे ग्रुप 12 तक जाएगा। अब देखो ये तो हमने देखा होगा कि इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या है, उसी का 3D कोर्स होगा, 4D, ये तो हमने पता है। अब देखो इंपॉर्टेंट पार्ट कौन सा है, आपका जो इंपॉर्टेंट पार्ट है, जो IMP पार्ट है, वो कौन सा है, वो क्या होगा, आपको ग्रुप नंबर, वो आपका ग्रुप नंबर फाइंड करने का। अब देखो ये काफी बहुत ध्यान देना, अब देखो इससे ग्रुप में कैसे फाइंड करें, देखो यहाँ पे देखो ट्रिक क्या होता है आपका ग्रुप में फाइंड करने का, आप बोलोगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन n-1d, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन n-1d प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन वैलेंस शेल, अब देखो अगेन बोलो बच्चों,
एग्जाम में ना आपके ना 1 से लेकर 30 तक इतना आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आना ही चाहिए। ठीक है बच्चों, सबको आएगा ना ये वाला पार्ट? डन। Yes, sir. अब देखो, Yes, sir. अब इससे ग्रुप कैसे फाइंड कर, देखो नंबर ऑफ रिटर्न्स इन n-1d प्लस नंबर ऑफ रिटर्न बैलेंस शीट। अब देखो, अगर मैं आपको ये बोलता हूँ वेनेडियम की बात करूं, तो वेनेडियम का इलेक्ट्रॉन नंबर क्या होगा बच्चों? वेनेडियम का इलेक्ट्रॉनिक एटॉमिक नंबर क्या होगा बच्चों? वेनेडियम का इलेक्ट्रॉन एटॉमिक नंबर क्या होगा? 23। क्या होगा? 23. 23 होगा। क्या होगा आपका? 23 होगा। अब देखो कैसे करें यहाँ पे, देखो बच्चों, इससे कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखेंगे? आर्गन 4s2 3d क्या होगा बच्चों? 3d 3 होगा, है कि नहीं? कैसे नो? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. यस, ओके। अब क्या करो, उसको इसको ऐड करो। देखो ये कैसा, ये आपका 4, ये आपका n ऑर्बिटल है, ये आपका कौन सा? ये आपका n मतलब कि आउटरमोस्ट ऑर्बिट है। कितना यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है। अब देखो ये क्या होगा? ये d मतलब क्या? 3d 3d मतलब क्या? n-1। अभी आपका n-1 में कितने इलेक्ट्रॉन है बच्चों? आपका n-1 में कितने इलेक्ट्रॉन है बच्चों? कितने इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे? 3। अब देखो आप क्या करोगे, आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन में और आपका 3d पे कितने, उसको ऐड करो। देखो 2 + 3, क्या करो उसको 2 + 3 करो, कितना सही आएगा बच्चों? 5। क्या आएगा? 5 आएगा। तो आप क्या बोलोगे, जो आपका वेनेडियम है, जो आपका वेनेडियम कौन से ग्रुप में आएगा? आप बोलोगे वो आपका 5th, ये आपका 5th ग्रुप में आएगा। क्या आएगा? आपका 5th ग्रुप में आएगा। समझ गए बच्चों ये पार्ट? डन। Yes, sir. सारे बच्चे Yes, समझ गए? sir. Yes, sir. देखो कुछ नहीं आपको करना है, आपको बेसिकली आपको उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, और जो आपके ऑर्बिटल्स हैं, आपका 4s में जो इलेक्ट्रॉन्स है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और आपके d में जो इलेक्ट्रॉन्स, उसको ऐड करो और आपको मिल जाएगा, आपको वैलेंस मिल जाएगा। आप कौन सा ग्रुप है वो पता चल जाएगा। समझ गए? डन। Yes, Yes, sir. sir. ओके फाइन बच्चों, अब देखो हमने क्या देखा था, ये देखो जो आपका फर्स्ट सीरीज है, हम जो आपका डी ब्लॉक है उसमें आप बेसिकली आपका 4 है, कौन सा? एक 3d सीरीज है, एक आपका 4d सीरीज है, एक 5d, एक 6 सीरीज है। अगेन बच्चों ये खाली इंफॉर्मेशन के लिए, इसमें से एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आएगा। समझ गए? डन। डन बच्चों? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. ओके Yes, बच्चों, sir. अभी हम आगे बढ़ते हैं। देखो ये वाला पार्ट, इसको भी नोट डाउन करना, इसको भी आप थोड़ा नोट डाउन कर लें क्योंकि इंपॉर्टेंट है, ये आपका आईएमपी है। अब देखो क्या लिखे, कोई पढ़ेगा बच्चों? कोई पढ़ेगा यहाँ वाला पार्ट? कौन पढ़ेगा? प्लीज हैंड रेज करो। हाँ केशव, ओके पढ़ो बच्चे, केशव पढ़िए। पढ़िए। Zn, Cd, and Mercury तो क्या बोलोगे? जिंक, are not कैडमियम एंड Hg। हाँ हाँ बोलिए बोलिए। आर नॉट, zinc, पढ़िए। cadmium, and Hg are not transition elements because they do not have partially filled d orbitals in neutral or in unstable oxidation state. ओके तो क्या होगा आपका, ये समझ रखना, जो जिंक है, कैडमियम और मर्क्यूरी, क्या होगा आपका? वो आपका डी ब्लॉक एलिमेंट नहीं होगा, हम उसको डी ब्लॉक एलिमेंट नहीं कहेंगे। ठीक है? क्यों? इसका ये आपका रीजन है, ये इसका रीजन है। ठीक है ना? ये आईएमपी, इसको नोट डाउन करना, इसको आप प्लीज नोट डाउन कर लेना। ठीक है बच्चा? डन। सही है? Yes, sir. आगे बढ़ सकते हैं Yes, sir. सारे बच्चे? कुछ तो बोलो, हैंड ये से नोट करो। दिव्या, एकता, अनिक, शिवानी, आदित्य, समझ में आ रहा है बच्चों? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके ओके बहुत बढ़िया। अब देखो आगे बढ़ते हैं। अब हम किसके बात करें? अभी हम बात करेंगे एफ ब्लॉक के बारे में। अभी हम बात करें एफ ब्लॉक के बारे में। अब देखो एग्जाम क्वेश्चन क्या होता है ना, एफ ब्लॉक का आपका जनरल कॉन्फिगरेशन पूछेंगे, तो आपका जो एफ ब्लॉक है उसका जनरल कॉन्फिगरेशन क्या होगा बच्चों? आप बोलोगे एफ क्या होगा? एफ इक्वल टू n-2 ब्रैकेट में एफ क्या होगा? 1 से क्या होगा आपको? 1 से 14 होगा, आपका 1 से 14 होगा, एंड क्या होगा? अगेन n माइनस क्या होगा आपका? n-1. डी 0 to 1 क्या होगा? या तो 0 इलेक्ट्रॉन होगा या तो 1 इलेक्ट्रॉन होगा। ये इसका जनरल फॉर्मूला है। और क्या आपका? वो आपका NH, क्या आपका NH2, ये आपका NH2 होगा। समझ गए बच्चों ये पार्ट? डन। Yes, sir. Yes, sir. डन। Yes, ओके sir. तो ये आपका एफ ब्लॉक का जनरल कॉन्फिगरेशन। अब देखो जो आपका एफ ब्लॉक है, हम उसके क्या बोलते हैं बच्चों? हम उससे बोलते हैं इनर ट्रांजिशन बोलते हैं ना बच्चों, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स बोलते हैं। Yes, sir. Yes, sir. हम उसको बोलते हैं बिकॉज वो आपका डी ब्लॉक के अंदर आता है, इसलिए हम उसको इनर
ट्रांजिशन एलिमेंट बोलते हैं, ठीक, क्या बोलते हैं उसको, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट बोलते हैं। अगेन बच्चों, जो आपका इनर वो आपका दो टाइप का होता है, कौन सा होता है, एक आपका होता है लैंथेनाइड, एक होता है आपका एक्टिनाइड होता है, ठीक है ना। अगेन बच्चों ये वाला पार्ट इसको आप नोट डाउन कर लेना। स्टार्ट कौन सा सीरियम स्टार्ट होता है आपका और जाता है आपका लुटेशियम तक, वो आपका एलयू तक जाता है, ठीक है बच्चों, इसको ध्यान रखना। डन, समझ गए? Yes, Yes, sir. Yes, sir. ओके, तो बेसिकली आपको इतना पार्ट आपको समझना है, इतना पार्ट आपको समझना है, ठीक है बच्चा, समझ गया? डन है कि नहीं? Yes. ओके, अब देखो ये वाला पार्ट, तो इसको भी अगेन इसको नोट डाउन करना, इसको भी आपके करना, उसको नोट डाउन करना। क्या लिखा बच्चों, आप ये बोलोगे द एलिमेंट्स आफ्टर यूरेनियम इन पीरियोडिक टेबल आर कॉल्ड ट्रांस यूरेनियम एलिमेंट्स। तो इसको नोट डाउन कर, ये आपका इंफॉर्मेशन के लिए भी आपको ध्यान है। तो जो आपके यूरेनियम के बाद जितने भी आपके एलिमेंट्स आते हैं उसको क्या बोलेंगे, उसको ट्रांस यूरेनियम एलिमेंट्स कहेंगे। क्या बोलेंगे उसको, ट्रांस यूरेनियम एलिमेंट्स कहेंगे, ठीक है बच्चों, समझ गए? डन, yes, sir. ओके फाइन, Yes, sir. बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अब देखो अभी जो अब एक टॉपिक है, ये आजकल अभी लास्ट टॉपिक होगा, काफी सिंपल है, जब डिटेल में जाएंगे। ओके, अब देखो जो Sir, आपका screen नहीं दिख रहा अब दिख रहा है स्क्रीन, तो दिख रही है। है। दिख Sir, रही है sir. Sir, दिख दिख रही है. रही है। Yes, sir. ओके ओके, अब तो आई थिंक अब स्टेबल हो गई। अब देखो, अब ये देखो यहाँ पे ना आपका तीन चीज दिख रहा होगा, कौन सा, एक आपको दिख रहा है मेटल्स, एक आपका मेटलर्स दिख रहा होगा और आपका नॉन मेटल्स दिख रहा होगा। आप ये देख पाओगे जो आपका पीरियड टेबल है, जो आपका पीरियोडिक टेबल हो, क्या होगा आपका, वहां पे आपका मैक्सिमम को क्या, आपका मैक्सिमम मेटल्स ही है वहां पे मैक्सिमम। अब ये बोल सकते हो बेसिकली आपका जो 78% है, जो आपका 78% क्या आपका, वो आपका मेटल्स है, इतना देखा। जो आपके नॉन मेटल्स है वो कहाँ पे लाइक करते हैं, वो आपके इस तरह पे लाइक करते हैं, कौन सा, पी ब्लॉक में लाइक करते हैं, कौन सा, आपके नॉन मेटल्स, नॉन मेटल्स, ठीक है बच्चों, समझ गए? डन। Yes, sir. और यस जो आपका सर। जो Yes, आपके sir. मेटल्स जो आपके मेटल्स है, जो आपके मेटल्स है, वो क्या होगा, वो बेसिकली हम क्या बोलेंगे उसको, उसमें आपका मेटेलिक कैरेक्टर होगा, उसमें आपका मेटेलिक प्लस नॉन मेटेलिक कैरेक्टर होगा, इसलिए हम उसको मेटल्स बोलते हैं। वो कौन सा होगा बच्चों, आप बोलोगे सिलिकॉन, क्या बोलोगे, सिलिकॉन, ये जर्मेनियम, आर्सेनिक, Yes, sir. ये क्या होगा, ये क्या होगा, आपका मेटल्स बोलेंगे। Metalworks. समझ गए बच्चा? डन। Yes, sir. ओके, Yes, sir. तो बच्चों देखो इतना मैं आशा करता हूँ, आई थिंक आप ये पूरा पार्ट समझ गए होंगे। देखो आपका एंट्रेंस में क्वेश्चन आया था, उसको आप करना है, उसको आपको करना है ना, ये काफी सिंपल क्वेश्चन। देखो ये दिख रहा है क्वेश्चन, Yes, sir. यस सर। Yes, sir. ओके। अभी देखो आपको है ना इसका मुझे आंसर बताना है, आपके पास 2 मिनट का टाइम है, आपको 2 मिनट के अंदर मुझे इसका आंसर बताना है। कम ऑन, सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ेगा अनिक, क्वेश्चन पढ़े अनिक बच्चा। The group number of valence electrons and valency of an element with atomic number 15 respectively are ओके A 16 ठीक है 5 and 2 ओके ओके B ओके of ओके 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 ठीक है ओ डन डन ओके। अब देखो आपको क्या निकालना है, आपको बेसिक ग्रुप नंबर निकालना है, आपको नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स निकालना है और आपका वैलेंस निकाल। देखो वैलेंसी और वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स अलग अलग है, ठीक है ना। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन मतलब क्या, आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जितने इलेक्ट्रॉन्स हैं आपके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जितने इलेक्ट्रॉन्स उसको क्या बोलेंगे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलेंगे। और वैलेंसी क्या होगा, जो आपका आउटर मोस्ट शेल होगा, जो आपका लास्ट फाइनल उसको वैलेंसी बोलेंगे। जो आपका आउटर मोस्ट शेल होगा, जो आपका ऑर्बिट, उसको क्या बोलेंगे, उसको ये बोलेंगे। ओके चलो बच्चों इसका आंसर निकले बच्चों, सारे बच्चे। देखो कितना सिंपल क्वेश्चन भी आपका जेडीएल आता है। एकता, शिवानी, प्रगति, दिव्या बेटा, इसका मुझे आपको Sir, बताना है। B. ओके एकदम से बच्चा, बी इज द राइट आंसर, बी इज द B. राइट आंसर। हाँ अनाया बेटा आंसर आ रहा है, दिव्या बेटा आंसर आ रहा है। Yes, sir. ओके अब देखो कैसे करेंगे। देखो सबसे पहले आपको करना क्या है, आपको इसका इलेक्ट्रॉनिक कोएफिशिएंट, तो कैसे क्या होगा, देखो 15 एटॉमिक का मतलब क्या होगा, 1s2 2s2 2s2 2p6 2p6 3s2 3s2 3p3, 3p3 ये होगा बच्चों, है कि नहीं, yes or no?
Yes, तो sir. देखो, तो मैं आपको ग्रुप ये पी ब्लॉक एलिमेंट, तो क्या बोलोगे, जो आपका पी ब्लॉक है उसका ग्रुप किसने करेगा, सिंपल सी बात है, जो उसका ऑटोमेटिक उसको ऐड करो, कितना है आपके यहाँ 5 है, उसको 10 ऐड करो तो क्या होगा 5. 5. 50। तो क्या बोलोगे आप, ये बोलोगे जो ग्रुप नंबर है, जो ग्रुप वो क्या होगा, वो आप बोलोगे जो ग्रुप नंबर वो आपका 15th, वो आपका 15th उसका ग्रुप नंबर होगा। अब देखो वैलेंस इलेक्ट्रॉन, आपके आउटर मोस्ट ऑर्बिटल कितने इलेक्ट्रॉन से बच्चों, आप बोलोगे कितना, 5. 5 इलेक्ट्रॉन होगा। 5. और उसकी वैलेंसी क्या होगी बच्चों, आप क्या बोलोगे, ये उसकी वैलेंसी, ये उसकी Valence. वैलेंसी। तो क्या आंसर है बच्चों, ऑब्वियसली ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, B. ठीक है ना। अब बताओ बच्चों, क्या क्वेश्चन हार्ड था, क्या क्वेश्चन हार्ड है? No, No, sir. Sir. No, No, sir. तो देखो बच्चों, इसलिए बोल रहा हूँ मैं आपको मैं वही टॉपिक पढ़ाऊंगा जो आपका एंट्रेंस में आएगा, जो आपका बेसिक जो थियरियल पार्ट है उसको मैं नहीं पढ़ाने वाला, ठीक है ना। तो देखो अल्टीमेट गोल वही है हमारा कि हमें एंट्रेंस को निकालना है, हम उसी मोटिव से पढ़ाई करेंगे, ठीक है बच्चों, डन। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. कल हम तो आज आई होप करता आप आज क्लास आपको सब मजा आया होगा, अच्छे से मजा आया बच्चों, Yes, Yes, sir. sir. Yes. Sir. ओके। तो मैं यहाँ पे क्लास को मैं यहाँ पे रिकॉर्डिंग को स्टॉप कर रहा हूँ, स्टॉप कर रहा हूँ मतलब